तो जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 58 वर्षीय जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली मेरे लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जिनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ मेरे लिए गुरु समान है। वृष लग्न की कुंडली है और इस वीडियो में इस कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे इन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करी, फिर अंतरजातीय प्रेम विवाह किया, उसके बाद इनका तलाक हुआ और किस प्रकार से जी अध्यात्म संन्यास के मार्ग में जाने की ओर आकर्षित हुए और इस प्रकार से इस समय सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुंडली बड़ी खास है क्योंकि आप जब एक किसी अच्छे संस्थान से पढ़ाई करते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि हम कहीं अच्छी जगह पद पर नौकरी करेंगे। IIT रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद आप हो या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि जातक उच्च पद पे कार्यरत होने चाहिए और ये वास्तव में एक समय पे अब निजी क्षेत्र में उच्च पद पे कार्यरत थे और इनके आज भी सभी दोस्त जो मित्रगण होते हैं वो भी उच्च पद पे कार्यरत हैं। लेकिन इनके मन में ऐसी भावना आई जो बोलते हैं वैराग्य की, जो मन में जो संसार के प्रति मोह माया है उससे दूर होने की, जिसके कारण इन्होंने नौकरी वगैरह सब छोड़ दी। जो एक अंतरजातीय इनका प्रेम विवाह हुआ था उसके बाद इनका तलाक हो गया और संन्यास का मार्ग इन्होंने अपना लिया। तो आप ग्रहों का खेल समझिए कि कैसे शिक्षा कराते हैं, फिर आपका प्रेम विवाह कराते हैं, फिर दोनों से अलग कराते हैं और फिर सन्यासी मार्ग पर ले जाते हैं। ये ग्रहों का खेल ही समझिए। तो वो ग्रहों का खेल क्या है वो इस कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से आप समझेंगे। वृष लग्न की कुंडली है और लग्नेश बनते हैं आपके शुक्र का 12 स्थान में चला जाना। अब शुक्र का 12वें स्थान में चला जाना ये पहले से ही सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति का संबंध हमेशा आश्रम, मंदिर, मठ और धार्मिक चीजों से रहेगा। क्यों? क्योंकि कुंडली का जो 9वां स्थान होता है ये आपके भाग्य का, धर्म का होता है और धर्म से 9वां स्थान से चतुर्थ भाव यानी कि धर्म का घर यानी कि मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थान पूजा पाठ के होते हैं उस तरह का ये 12 भाव माना गया है। और 12 भाव ही सन्यासियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये मोक्ष का भाव माना गया है। तो लग्नेश का जब 12 भाव में जाते हैं शुक्र, लग्नेश मतलब पहले भाव का स्वामी, जब 12 भाव में जाता है तो इस प्रकार के वो गुण पैदा कर देता है किसी भी जातक में। और यदि यही आपके लग्नेश यदि कोई पापी ग्रह बन रहे होते 12 भाव में जाते तो ये बंधन योग बना देते। लेकिन यहाँ लग्नेश शुभ ग्रह हैं, आपके 12 भाव में चले गए तो ये संकेत मात्र है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम इस कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के योग क्या थे कि जो जातक जो है IIT रुड़की से इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करी। कुंडली का पंचम भाव जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है वो कुंडली का पंचम भाव होता है। कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं, उसको ठीक सामने 11 भाव से राजयोग कारक शनि देख रहे हैं। लेकिन पंचम भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं वो मंगल, पंचम भाव के स्वामी बुध है वो लगन के पहले भाव में, लगन कुंडली पहले भाव में आपके मंगल के, सूर्य के, राहु के साथ बैठे हैं जिसपे शनि की दृष्टि हुई है। तो आप जानते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु ये 4 ग्रह तकनीकी ग्रह हैं और सूर्य को विद्युत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महारत हासिल है क्योंकि सूर्य प्रकाश का कारक ग्रह है। इन्होंने विद्युत इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करी। कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का होता है, बौद्धिक स्तर का होता है। तो आप किसी भी कुंडली के माध्यम से ये देखना चाहें कि जातक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा तो कुंडली के पंचम भाव पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से आप देख लीजिए। कुंडली के पंचम भाव को स्वामी बुध बनता है और एक तकनीकी ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ है, दूसरे तकनीकी ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है, तीसरे तकनीकी ग्रह शनि की उस पर दृष्टि है और शनि की दृष्टि पंचम भाव पे भी है और शनि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जातक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे और सूर्य के कारण इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर ली। इसके बाद यहाँ पे पंचम भाव में बैठे चंद्रमा का भी एक विशेष महत्व है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तीसरा भाव कला का है, काव्य का है, कविताओं का है, जो कलात्मक गुण देता है और पंचम भाव बौद्धिक स्तर का होता है। तो ऐसे जातक लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, इस प्रकार के गुण उनमें जातक में हो सकते हैं। तो शिक्षा इन्होंने इंजीनियरिंग की प्राप्त कर ली लेकिन इनमें कविता का गुण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो ये जो क्वालिटी दी गई वो तीसरे भाव के स्वामी आपका पंचम में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये क्वालिटी होगी, शिक्षा आपने आपको बता दी। अब आते हैं कि विवाह किस प्रकार से हुआ और अंतरजातीय विवाह ही क्यों हुआ, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है और सप्तम भाव विवाह का होता है। आप जानते होंगे जब किसी कुंडली में प्रेम विवाह के योग के बारे में हम देखते हैं तो कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बनना अनिवार्य होता है। उसके लिए चंद्रमा की और शुक्र का और मंगल का, इन तीनों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। लगन में बैठ के मंगल मंगली दोस्तों बना रहे हैं लेकिन पंचम भाव का और सप्तम भाव का स्वामी यानी कि बुध, पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी
आपके मंगल बनते हैं, दोनों ही लगन कुंडली में आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध यहाँ बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जातक का प्रेम विवाह होगा या प्रेम विवाह करने की रुचि होगी। यहाँ पे पंचम भाव सप्तम भाव का संबंध लगन में है और फिर दोनों ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए प्रेम विवाह वहां पे करा दिया गया ग्रहों के द्वारा। क्योंकि ये घटना राहु के साथ हो रही है, इसलिए अंतरजातीय प्रेम वहां पे हो जाता है। राहु हमेशा दूसरी जाति अथवा दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं, तो यहां से अंतरजातीय प्रेम विवाह सिद्ध हो जाता है। एक बात और बता दें कि विवाह से पूर्व एक प्रेम संबंध रहा, विवाह के बाद भी एक प्रेम संबंध रहा। प्रेम संबंध मतलब एक दूसरी स्त्री की तरफ एक आकर्षण रहा, मात्र इतना ही रहा, और उसमें भी दुख झेलने को मिला, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली, मात्र दुख। तो इस दुख का एक प्रेम में वियोग का कारण क्या रहा, उसमें कि आप समझ लीजिए कि जब भी कुंडली के पंचम भाव पे या पंचम भाव के स्वामी पे शनि की दृष्टि होगी, शनि का युति दृष्टि से प्रभाव होगा, तो जातक को प्रेम संबंधों के मामले में वियोग देखना पड़ेगा, उसको विरह का दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि शनि दुख देने वाले ग्रह हैं। जो वियोग का जो दुख होता है वो शनि ही देने में सक्षम होते हैं। तो पंचम भाव पे शनि की पूरी दृष्टि पड़ी हुई है, तो भावनात्मक चोट वो देने में सक्षम है, एक वियोग वो देते हैं। तो इस कुंडली में प्रेम विवाह होने के बाद भी तलाक क्यों हुआ, अब वो बता देते हैं आपको। ये हमने आपको पहले ये बता दिया कि पंचम भाव सप्तम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा था, राहु के साथ बन रहा था, इसलिए अंतरजातीय प्रेम विवाह यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ वर्ष लगभग 10-12 साल वैवाहिक जीवन चला, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये तलाक वहां पे हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि विच्छेद करने वाले ग्रह, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारी कुछ पहली वीडियो देख सकते हैं, और हमने वहां पर अपनी वीडियो में अपने चैनल पे बहुत सी वीडियो हमने तलाक की बना रखी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सूर्य शनि राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इन ग्रहों में विच्छेद कराने के गुण होते हैं। यानी कि सूर्य शनि राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी जो बन जाता है, इनमें से 2 या 3 का प्रभाव जब किसी भाव या भावेश से पड़ता है तो उस भावेश की हानि हो जाती है। ये यहाँ पे सिद्धांत मूल नियम है, और इसको आप पंचम भाव पे ला सकते हैं, सप्तम भाव पे ला सकते हैं, नवम भाव पे ला सकते हैं, किसी भी भाव पे इस नियम को आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी बुध है और सप्तम भाव का स्वामी आपका मंगल बनता है, लगन बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक विच्छेद कराने वाले ग्रह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, दूसरे विच्छेद कराने वाले ग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं, और तीसरे विच्छेद कराने वाले ग्रह शनि की 11 भाव से इन पे दृष्टि है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पे पड़ रही है। यही कारण रहा कि पत्नी के साथ साथ जो संतान, इनके पुत्र संतान भी हुई थी, पुत्र संतान से भी इनको अलग होना पड़ा, पुत्र संतान का भी इनको वियोग देखना पड़ा, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। और पंचम भाव के स्वामी बुध पर सूर्य विच्छेद के कारक ग्रह, राहु विच्छेद के कारक ग्रह, शनि विच्छेद के कारक ग्रह, तीनों का प्रभाव पंचम भाव के स्वामी पर भी है और सप्तम भाव के स्वामी पर भी है। इन तीनों विच्छेद कराने वाले ग्रहों ने आपके संतान से और पत्नी से वियोग यहाँ करा दिया। संतान से वियोग होने का एक कारण यह भी है कि शनि की पंचम भाव पर दृष्टि है, और साथ में तीसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव में, तीसरे भाव का स्वामी आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ। तीसरा भाव क्रूर माना गया, तीसरा, छठा, 8वां और 12 भाव जो होता है वो अशुभ माना जाता है। इन भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। तो मैंने बताया कि तीसरे भाव को स्वामी पंचम में बैठ के उसने काव्य गुणों की वृद्धि कर दी, लेकिन वो नैसर्गिक एक क्रूर ग्रह माना जाएगा, इसलिए वो संतान की वहां पे वो हानि करने में सक्षम रहे। इसके साथ ये कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो होता है कि आपका विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। सप्तम भाव पत्नी का होता है, और सप्तम भाव पत्नी का, और ये अष्टम भाव पत्नी से सुख का भाव होता है। ये अष्टम भाव दिखाता है कि आपका वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, वैवाहिक जीवन की अवधि को दिखाता है, या समझिए अपनी आयु को और जीवन साथी की आयु को भी ये दिखाता है। इस भाव को आप देखेंगे तो इस भाव पे लगन में बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि है, और 11 भाव में बैठे शनि की आपकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। तो 2 नैसर्गिक क्रूर ग्रह मंगल शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण ये विवाह बंधन विच्छेद हो गया। दूसरे भाव में बैठे गुरु की अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कुछ वर्ष 10-12 वर्ष ये वैवाहिक जीवन चला, लेकिन मंगल शनि के कारण ये अष्टम भाव पे दृष्टि कारण ये विवाह यहाँ पे टूटना निश्चित था। और पहले आपको बता दिया कि भाव भावेश पर आपके सूर्य राहु और शनि की आपके युति दृष्टि का प्रभाव है। अब एक चीज और बता दें आपको, तो शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता है, शुक्र स्त्री का वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है, और ये लगन कुंडली से
12 भाव में बैठा हुआ है, इसके आगे आप मंगल बैठे हुए हैं और इसके पीछे शनि बैठे हुए हैं। तो शुक्र पाप कर्तरी दोष में बैठे हुए हैं। तो जिस भी कुंडली में शुक्र पाप करते दोष में बैठे होंगे या शुक्र से चौथे 8वें 12 भाव में नैसर्गिक पापी ग्रह बैठे होंगे, तो वो वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे स्थिति में या तो जातक की पत्नी से तलाक हो जाता है अथवा आप जातक की पत्नी की मृत्यु वहां पर हो जाती है। ये शुक्र को देख के आप स्पष्ट समझ सकते हैं। तो अंतरजातीय प्रेम विवाह क्यों हुआ, उसके बाद संतान और इन दोनों से संतान से और पत्नी से वियोग क्यों हुआ, ये हमने आपको बता दिया। शिक्षा के बारे में आपको पहले बता दिया। अब इन सब चीजों के बाद, इन सब बातों के बाद अब आते हैं जो वैराग्य, क्योंकि जो संन्यास मार्ग में जो मोह भंग हुआ, दुनियादारी से जो मोह भंग होने का कारण जो होता है वो होता है वैराग्य। और वैराग्य देने वाले ग्रह होते हैं आपके शनिदेव, क्योंकि शनिदेव ही इस दुनियादारी से अलग कराते हैं और इस दुनिया से मोह भंग करा देते हैं और वो ही वैराग्य देते हैं। वही संन्यास के प्रमुख ग्रह हैं शनिदेव। उसका मूल नियम होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन ही आपके विचारों को आदान प्रदान करने वाला होता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो जब आप किसी भी कुंडली में मन के कारक ग्रह चंद्रमा पे और मन के भाव यानी कि चौथे भाव जो मन का होता है, जब 5 नंबर लिखा हुआ है, उन पर आपके मंगल और शनि का, राहु का जब प्रभाव होता है, नैसर्गिक पापी ग्रहों का प्रभाव होता है, तो जातक संन्यास की तरफ आकर्षित होता है, सन्यासी मार्ग पर चलता है और उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य जब वैरागी हो जाता है जातक, तो संन्यास मार्ग उसके लिए आसान हो जाता है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है और चंद्रमा पे राहु की भी दृष्टि है। पंचम दृष्टि राहु की और सप्तम दृष्टि शनि की, दो नैसर्गिक क्रूर पापी ग्रहों की चंद्रमा पे दृष्टि है, जिससे ये आप एक बात सिद्ध हो जाती है कि जातक के मन में वैराग्य देने का प्रमुख योग जो शनिदेव ने बना दिया। इसके बाद चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके सूर्य बनते हैं। चौथा भाव मन का होता है, चौथा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और सूर्य के साथ यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि है। इससे भी यहाँ सिद्ध हो जाता है कि मन पे वैरागी ग्रहों का प्रभाव है। तो ये प्रमुख शनि की चंद्रमा पे दृष्टि, शनि के चौथे भाव के स्वामी पे दृष्टि, ये सिद्ध करती है कि जातक के मन में शनि का पूर्ण प्रभाव था, इसलिए मोह माया के प्रति विरक्ति हो गई और जातक वैरागी हो गए और संन्यास मार्ग को उन्होंने अपना लिया। और आगे आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद देखिए, किसी वैरागी किसी सन्यासी कुंडली हम देखते हैं तो सन्यासियों की कुंडली में हमेशा दूसरा भाव जो होता है जो कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, और सन्यासी हमेशा कुटुंब से परिवार से अलग रहता है। ये सन्यासी की पहली निशानी, जो कुटुंब से परिवार से अलग होगा वही सन्यासी माना जाए। चौथा भाव घर परिवार का होता है, जमीन जायदाद का होता है, इनसे भी कोई ज्यादा मोह माया होती नहीं है। इसके बाद सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, 12 भाव सैया सुख का होता है। ये सब भाव पीड़ित होते हैं किसी भी सन्यासी या वैरागी की कुंडली में, आध्यात्मिक व्यक्ति की कुंडली में। इन दूसरे भाव आप देखेंगे, दूसरे भाव को स्वामी बुध बनते हैं, उस पर आपके मंगल की, राहु की, सूर्य की और शनि की दृष्टि है। सूर्य, राहु, शनि तीनों विच्छित करने वाले ग्रह, इसलिए कुटुंब से अलग हो गए। इनको अपने परिवार में किसी से कोई ज्यादा लगाव किसी से अब है नहीं इस समय, क्योंकि जब से शनि की महादशा 2010 से शुरू हुई है 2029 तक चलेगी, तो इनके मन में वैराग्य की जो सबसे प्रबल भावना उत्पन्न हुई वो आपके शनि की महादशा शुरू होते ही हुई है। क्योंकि शनि यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह है, नवम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी, और चंद्रमा को मन के कारक ग्रह को देख रहे हैं, जिन्होंने धर्म की भावना मन में दे दी। क्योंकि धर्म भाव के स्वामी शनि है और शनि स्वयं वैरागी है और वैराग्य के आपके संन्यास के कारक ग्रह है, और चंद्रमा पे दृष्टि के कारण उन्होंने मन में संन्यास की, धर्म की भावना उन्होंने दे दी। और जब से शनि शुरू हुए तब से ही जो है इन्होंने पूर्ण रूप से जो है संन्यास मार्ग एक तरह से अपना लिया है। इसके बाद इस कुंडली में दूसरे भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं, इनका कोई विशेष शुभ फल इनको देखने को नहीं मिला, क्योंकि गुरु यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी और कुटुंब भाव में बैठे हैं। कुटुंब की वृद्धि, अष्टम भाव सबसे ज्यादा पापी नैसर्गिक ग्रह होता है, सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह होता है अष्टम भाव का स्वामी। वो जब आपके दूसरे भाव में किसी भाव में बैठेगा तो उस भाव की हानि करेगा, और दूसरा भाव कुटुंब का है, परिवार वृद्धि का है, इसलिए इनकी परिवार की वृद्धि संपन्न वहां पे नहीं हो पाई, क्योंकि गुरु ने वहां पे अशुभ फल दे दिया। लेकिन गुरु का सबसे शुभ फल यहाँ पे ये मिला, क्योंकि गुरु जैसे बुध वाणी का कारक ग्रह है, ऐसे ही गुरु को भी वाणी का कारक ग्रह माना गया है, और दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। दूसरे भाव में गुरु होने के कारण इनको सत्य बोलने की आदत इनको लगा दी। सत्य बोलने में ये पीछे कभी हटते नहीं है, गुरु ने सत्य बोलने का गुण इनको दे दिया।
इसके साथ साथ जो छठी इंद्रिय होती है, क्योंकि एक वाक सिद्धि योग होता है किसी भी जातक कुंडली में। आपने भी कुछ लोग ऐसे देखे होंगे अपने घर परिवार में, अपने मित्रों में, कि जो वो बोल देते हैं उनकी बातें सच हो जाती हैं, सत्य हो जाती हैं। तो उनकी कुंडली में आपके हमेशा गुरु का प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गुरु जब दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी को प्रभावित करते हैं युति दृष्टि से, तो जातक की जो कई बातें होती हैं वो सत्य सिद्ध हो जाती हैं। किसी भी ज्योतिषी की कुंडली में भी दूसरे भाव में गुरु बैठना चाहिए या दूसरे भाव को गुरु देखना चाहिए। तो ये इनकी ज्योतिष में बहुत रुचि है, लेकिन इनको कुंडली देखे बिना ही ये इनके जो मन में आता है, जो छठी इंद्रिय बोलते हैं, उस आधार पर ये कुछ जातक को बता देते हैं, किसी व्यक्ति को, सामने वाले को। तो इनकी बातें सत्य सिद्ध हो जाती हैं। उसका यही कारण है कि गुरु आपके दूसरे भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब के बाद ये सन्यास की मैंने आपको बात बता दी। इसके बाद शनि आपके 2010 से लेकर 2029 तक चलेंगे, जिन्होंने इनको सन्यास मार्ग की ओर आप जो प्रशस्त कर दिया। इसके बाद अब आता है कि शनि की महादशा के बाद इनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, और इनकी एक प्रबल इच्छा है कि अपने माता पिता की स्मृति में एक अच्छे बड़े स्तर के मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो क्या इनके कुंडली में कोई मंदिर निर्माण करने का कोई योग है, अथवा इनके आने वाला भविष्य जो बुध की महादशा शुरू होगी तब इनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले मंदिर निर्माण की बात करते हैं। तो चौथा भाव घर, मकान, दुकान, वाहन सबका होता है। तो जब इसको हम आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं तो चौथा भाव होता है किसी धार्मिक संस्थान का निर्माण करना अथवा किसी मंदिर मठ का निर्माण करना। तो चौथे भाव के स्वामी आपके बनते हैं सूर्य, और लगन में बैठे हुए हैं, और नैसर्गिक जो भूमि संपत्ति का कारक ग्रह है, भूमि जमीन का कारक ग्रह है, जो निर्माण का कारक ग्रह है, मंगल के साथ बैठे हैं, और शनि की उस पर राजयोग कारक शनि की दृष्टि पड़ रही है। इससे यह सिद्ध तो हो जाता है। और ये राजयोग कारक जो शनि है वो पिता भाव के भी स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, और जो सूर्य है जो चौथे भाव के स्वामी है, जो माता के भाव के स्वामी, क्योंकि चौथा भाव माता का होता है। इनके साथ में आपके भू संपत्ति के कारक ग्रह मंगल की साथ बैठे हुए हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जातक भविष्य में कोई आपके मंदिर का निर्माण कराने में सफल होंगे इस युति के कारण। इसके बाद बुध की महादशा कैसी रहेगी, क्योंकि बुध पंचम भाव का स्वामी है, नवम भाव से नवम स्थान, भावार्थ भावम सिद्धांत के अनुसार नवम से नवम का स्वामी बनता है। और नवम स्थान होता है भाग्य का, नवम स्थान होता है धर्म का, नवम स्थान होता है आपके रीति रिवाजों का, नवम स्थान होता है धार्मिक अनुष्ठानों का। और पंचम भाव में वही गुण आते हैं, क्योंकि नवम से नवम भाव है। और पंचम भाव स्पेसिफिकली आपके पिछले जन्म के कर्मों का होता है, साथ में आपके मंत्र जाप का होता है, सिद्धियों का होता है। जो अष्ट सिद्धि होती हैं वो पंचम भाव से देखी जाती हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पंचम भाव की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। नवम भाव आपके धार्मिक अनुष्ठान का है, तो पंचम भाव समझिए धार्मिक ज्ञान का है। तो पंचम भाव और नवम भाव की बड़ी भूमिका होती है किसी भी जातक के आध्यात्मिक जीवन के मामले में, कि उनका आध्यात्मिक जीवन संन्यास का मार्ग कैसा रहेगा। और किसी भी सन्यासी के लिए पंचम भाव की दशा चल जाए तो समझ लीजिए उनके पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म जाग गए, इसलिए वो सन्यास के मार्ग में प्रशस्त हो गए और सन्यास के मार्ग में अपना जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी आपके लगन में बैठे हैं, और बुध स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, बुद्ध बुद्धि कारक ग्रह। और जब भी किसी जातक की कुंडली में बुध की महादशा चलती है तो जातक के अंदर सद्गुणों की वृद्धि अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि बुध बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और भगवान विष्णु के ये भक्त हैं। तो जब भी बुध की महादशा चले किसी जातक की कुंडली में तो जातक भगवान विष्णु का भक्त हो जाएगा, वैष्णव हो जाता है। और विशेषकर तब जब ऐसे बुध पे नैसर्गिक शनि जो आध्यात्मिक योग पहले से पढ़ रहे हैं, जो नवम स्थान और दसम स्थान राजयोग कारक शनि की जब बुध पे शनि आपकी दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में तो ये बुध आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और कुंडली में आपके मंदिर निर्माण का योग यहाँ पे बनता है। अब बुध की महादशा में एक चीज और अंत में बता देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु तुल्य हैं और ज्यादा भविष्यवाणियां कर नहीं सकते हैं, लेकिन बुध की महादशा में जब गुरु का अंतर चलेगा, क्योंकि बुध आपका दूसरे भाव का स्वामी भी है जो मारक भाव है, और 12 भाव के स्वामी, यानी कि जो मारक का 12 भाव के स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी भी मारक का फल देता है, उसके साथ बैठे हुए हैं, तो बुध में मारकता बढ़ जाती है। तो जब बुध की महादशा में मंगल का अंतर आएगा तो इनके लिए शारीरिक कष्ट लेके आएगा और अत्यधिक मारक सिद्ध होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, किस प्रकार से एक जातक ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और फिर आपके प्रेम विवाह किया और दोनों से अलग होकर और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए।